नमस्कार, झारखंड सहित पूरे देश दुनिया की खबरों में आप सबों का स्वागत है। अगर आप गैस सिलेंडर का उपभोक्ता हैं तो पेटीएम से रसोई गैस सिलेंडर बुक करने का तरीका जान लीजिए। मिल रहा है 500 रुपए तक का कैशबैक। पूरा डिटेल जानने के लिए वीडियो से लास्ट तक जुड़े रहिए। बिहार की ओर से एक बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि लॉकडाउन की अवधि फिर बढ़ाने की तैयारी में है सरकार। जानिए इस बार कितने दिनों के लिए लॉक होगा बिहार। डिटेल से जानने के लिए वीडियो के अंत तक बना रहना होगा। देश से एक बहुत बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। देश में 15 लाख के पार हुए कोरोना संक्रमितों की संख्या। पूरे डिटेल से जानने के लिए वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। वहीं पर ममता सरकार का बड़ा ऐलान, बकरीद पर राज्य में नहीं रहेगा कोई लॉकडाउन। भारत के मौसम विभाग ने 29 और 30 जुलाई को राष्ट्रीय राजधानी में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। अब समाचार विस्तार से, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं गोड्डा झार न्यूज। अगर आप भी झारखंड समेत देश दुनिया की खबरों को जानना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे लाल रंग से सब्सक्राइब लिखा हुआ है, उसे अपने अंगुली से टच करें। टच करते ही आप इस चैनल का सदस्य बन जाएंगे। और अगर रोजाना समाचार सुनना और देखना चाहते हैं तो घंटी की बटन को जरूर दबाएं। दबाते ही सबसे पहले गोड्डा झार न्यूज आपके पास पहुंच जाएगा। अब समाचार विस्तार से। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें कि पेटीएम के जरिए आप इंडियन गैस सिलेंडर के अलावा एचपी गैस सिलेंडर और भारत गैस सिलेंडर बुकिंग करा सकते हैं। बुकिंग कराने के लिए नीचे बताए गए स्टेप्स को फॉलो करना होगा। अगर इसे आप फॉलो करते हैं तो 500 रुपया कैशबैक आपको पेटीएम के द्वारा मिल जाएगा। सबसे पहले तो अपने फोन में पेटीएम ऐप को ओपन करें। पेटीएम ऐप ओपन होने के बाद आपको होम स्क्रीन पर ऊपर की तरफ ही देखें बुक सिलेंडर का ऑप्शन नजर आ रहा है या नहीं। अगर ऑप्शन नहीं दिख रहा है तो शो मोर पर क्लिक करें। इसके बाद आपको बुक सिलेंडर ऑप्शन पर टैप करना है। जैसे ही आप बुक सिलेंडर पर क्लिक करेंगे आपको गैस प्रोवाइडर का चुनाव करना होगा, जैसे कि भारत गैस, इंडियन गैस, एचपी गैस। आप जिस गैस का घर में यूज करते हैं उसे चुनाव करना होगा। जैसे आप गैस प्रोवाइडर पर टैप करेंगे आपको रजिस्टर मोबाइल नंबर या एलपीजी आईडी दर्ज करने के लिए कहा जाएगा। जैसे आप रजिस्टर नंबर या एलपीजी आईडी डालकर प्रोसेस्ड पर टैप करेंगे आपके सामने कंज्यूमर का नाम, एलपीजी आईडी और एजेंसी का नाम आ जाएगा। साथ ही नीचे की तरफ आपको गैस सिलेंडर के लिए ली जाने वाली राशि भी नजर आने लगेगी। इसके बाद आपके जैसे ही आगे की तरफ प्रोसेस करेंगे आपको पेमेंट करने से पहले पेटीएम गैस बुकिंग प्रोमो कोड फर्स्ट एलपीजी डालना होगा। इस प्रोमो कोड पर 500 रुपए तक का कैशबैक भी दिया जा रहा है। अगर आप प्रोमो कोड डालना भूल जाते हैं तो ऐसी स्थिति में कैशबैक नहीं मिलेगा। एक बात जो गौर करने वाली है वह है कि प्रोमो कोड केवल पेटीएम के जरिए पहले गैस सिलेंडर बुकिंग के लिए ही है। इस पेटीएम ऑफर का लाभ तभी मिलेगा जब न्यूनतम राशि 500 रुपया होगी। ध्यान देने वाली बात यह है कि ऑफर केवल 31 जुलाई 2020 तक ही वैलिड है। बिहार में कोविड-19 का संक्रमण जिस तेजी से बढ़ता जा रहा है, इसे देखते हुए लगभग यह तय माना जा रहा है कि लॉकडाउन की अवधि बढ़नी तय है। इस मामले को लेकर राज्य सरकार के आला अधिकारी के स्तर पर भी एक बेहद अहम बैठक में गहन समीक्षा भी हुई। इसमें भी लॉकडाउन की अवधि को कम से कम 14 दिन या 2 सप्ताह यानी 14 अगस्त तक बढ़ाने को लेकर सहमति बनी है। हालांकि राज्य सरकार के स्तर से इस पर अंतिम निर्णय तमाम परिस्थितियों की समीक्षा करने के बाद 31 जुलाई तक ले लिया जाएगा। इसके बाद ही आगे की अधिक सूचना जारी होगी। प्राप्त सूचना के अनुसार इस मुद्दे पर केंद्र सरकार के अधिकारियों के साथ भी राज्य सरकार की वार्ता भी जल्द हो सकती है। इसमें तमाम बातों पर चर्चा की जाएगी। केंद्रीय और राज्य सरकार की खुफिया एजेंसी तथा संबंधित विभाग की आंतरिक रिपोर्ट में राज्य के मौजूदा हालात को देखते हुए लॉकडाउन की अवधि को बढ़ाने की सलाह दी गई है। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि राज्य में कोरोना वायरस से संक्रमित होने वाले लोगों की संख्या से तेजी बढ़ती जा रही है और यह रोजाना नया रिकॉर्ड बना रहा है। इस प्रसार तेजी से फैलता जा रहा है और ऐसी स्थिति में लॉकडाउन खोल दिया जाएगा तो इससे सामुदायिक संक्रमण के फैलने का खतरा काफी बढ़ जाएगा। ऐसे में लॉकडाउन की अवधि बढ़ाने से काफी हद तक संक्रमण के प्रसार को रोकने पर सफलता मिलेगी। देश में कोरोना वायरसों की संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। 28 जुलाई को रात 10:30 बजे तक देश में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 15,31,783 हो गई। वहीं संक्रमण से स्वस्थ हुए लोगों की संख्या बढ़कर 9,87,367 हो गई है, जिससे देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर अब 65% हो गई है। बंगाल में संक्रमण प्रभावित क्षेत्रों में लॉकडाउन 31 अगस्त तक बढ़ाया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को निश्चित क्षेत्रों में लॉकडाउन 31 अगस्त तक बढ़ाने की घोषणा की। इसके अलावा पूरे प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण के प्रसार को रोकने
के लिए सप्ताह में 2 दिन का प्रतिबंध भी लागू रहेगा। एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए बनर्जी ने कहा कि सभी स्कूल और कॉलेज 31 अगस्त तक बंद रहेंगे और उन्हें खोलने का निर्णय सितंबर में लिया जाएगा। बनर्जी ने कहा निश्चित क्षेत्रों में 31 अगस्त तक लॉकडाउन जारी रहेगा। पूरे राज्य में सप्ताह में 2 दिन का लॉकडाउन भी अगले माह के अंत तक लागू रहेगा। बनर्जी ने कहा कि 2, 5, 8, 9, 16, 17, 23, 24 और 31 अगस्त को राज्य में पूर्ण लॉकडाउन रहेगा। 2 दिन का लॉकडाउन ज्यादातर शनिवार और रविवार को लागू किया जाएगा। भारत के मौसम विभाग ने 29 और 30 जुलाई को राष्ट्रीय राजधानी में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। दरअसल अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में होने वाली हलचल ने टेंशन बढ़ा दी है। यहाँ से आने वाले हवाओं का असर पूरे हरियाणा, दिल्ली एनसीआर, पश्चिमी यूपी और उत्तर पूर्व राजस्थान तक दिखेगा। इन इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। बता दें कि अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में बनने वाली स्थिति के कारण इन क्षेत्रों में भारी से भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने 29 जुलाई से 30 जुलाई की शाम तक कुछ स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। इस दौरान व्यापक स्तर पर बारिश होने की संभावना है। सड़कों पर बाढ़ जैसी स्थिति की आशंका भी जताई है। एक एडवाइजरी में आईएमडी ने कहा कि भारी बारिश से निचले इलाकों और सड़कों पर जल जमा हो सकता है, जिससे यातायात प्रवाह बाधित हो सकता है और जल आपूर्ति, बिजली जैसी सेवाएं बाधित हो सकती है। वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक और मौसम विभाग के उत्तरी क्षेत्रीय पूर्वानुमान इकाई के प्रमुख डॉक्टर कुलदीप श्रीवास्तव ने कहा, वर्तमान में मानसून ट्रफ हिमालय की तलहटी के करीब है। यह मंगलवार से दक्षिण की ओर शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा। मंगलवार शाम से गुरुवार की शाम तक दिल्ली एनसीआर के करीब होगा। उन्होंने कहा, इस दौरान अरब सागर से दक्षिणी पूर्व हवाएं और बंगाल की खाड़ी से आने वाली हवाएं हरियाणा, दिल्ली एनसीआर, पश्चिम उत्तर प्रदेश और उत्तर पूर्व राजस्थान तक पहुंचेगी। इन प्रणालियों के प्रभाव में इन क्षेत्रों में भारी से भारी बारिश होगी। सोमवार को राष्ट्रीय राजधानी में बारिश नहीं होने से उमस की स्थिति रही और नमी का स्तर 94% तक पहुंच गया। बिहार में प्रलयकारी बाढ़ की विनाश लीला जारी है। लाखों लोग बेघर हो गए हैं। इस बीच मौसम विभाग के संकेत ने लोगों की बेचैनी बढ़ा दी है। पूर्व अनुमान के मुताबिक बिहार और नेपाल के निचले इलाकों में 1 अगस्त तक भारी बारिश की संभावना है। इसे लेकर चेतावनी जारी की गई है। बिहार में पहले ही बाढ़ से तबाही मचा रखी है। यहाँ से 7 नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। वहीं भारी बारिश से बाढ़ प्रभावित 15 जिलों में हालात बद से बदतर हो सकती है। मोतिहारी में सोमवती नदी पर बना पुल तेज बहाव में महज 5 सेकंड में टुकड़े टुकड़े हो गया। वहीं पर कोटवा में गंडक नदी का जलस्तर बढ़ने से सोमवती नदी उफान पर है। वहीं दरभंगा में बागमती नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। तमाम इलाके जलमग्न हो चुके हैं। दरभंगा के इंजीनियरिंग कॉलेज में भी बाढ़ का पानी घुस गया है। कॉलेज के सामान को सुरक्षित रखना कॉलेज प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती साबित हो रहा है। बिहार के 11 जिले जल से प्रभावित हैं। सीतामढ़ी, शिवहर, सुपौल, किशनगंज, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, खगड़िया और सारण बाढ़ से पूरी तरह प्रभावित है। इसके साथ ही आज के समाचारों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।